ए वाला सवाल अच्छा है, ठीक है। व्हाट पावर एनर्जी से है क्या, इन द फिगर शोन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारे सरफेसेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 10 न्यूटन मीटर। अच्छा, जो फोर्स कांस्टेंट है के का वैल्यू जो स्प्रिंग का वो कितना है 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ, ठीक है। इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ठीक है। 2 kg का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच हुआ है। इस कंप्रेस बाय 2 मीटर, इसको 2 मीटर से ऐसे करके मान लीजिए दबा के रखा गया, 2 मीटर से कंप्रेस ऐसे करके 2 मीटर से कंप्रेस करके रखे, देन रिलीज, उसके बाद छोड़ दिया गया। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस d ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, टेक g इक्वल टू इतना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना चढ़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसे स्प्रिंग से दबा के छोड़ेंगे, दबा के रखेंगे ना, और जब हम लोग छोड़ेंगे बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल बहुत दूर भागता है, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जब दबा के रखते हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जैसे ही छोड़ते स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो बॉल को मिल जाता है और बॉल के पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आता है और वो स्पीड में भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ेंगे वो सारे के सारे एनर्जी अपना स्प्रिंग अपना पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा और सारे के सारे एनर्जी किसको मिलेगा, ब्लॉक को मिलेगा। ब्लॉक दूर भाग गया, मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ गया ब्लॉक यहाँ पर कहीं आ गया डी यहाँ आके बस मैक्सिमम आके रुक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे सर्फेसेस क्या है स्मूथ है, अगर स्मूथ नहीं रहता फ्रिक्शन में गिरा रहता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे सर्फेसेस स्मूथ है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा जो जीरो होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट देखिए रिलीज किया गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा के ई इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर एंड यू तो जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनली ब्लॉक मैक्सिमम डिस्टेंस चढ़ के यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो सिर्फ स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बाय एलोंगेशन, ठीक है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कितना है, ये वाला डी चढ़ गया है तो ये वाला हाइट हम लोग को निकालना होगा फाइनल पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, साइन 30 लगा इसको एच पकड़ लो, साइन 30 जो होगा वो कितना होगा एच बाय डी हो जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा डी साइन 30, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा डी साइन 30, राइट। एच इक्वल टू डी साइन 30 की वैल्यू हाफ होता है, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा एम जी एच की जगह डी साइन 30, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सारे के सारे किस में चला गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी डी साइन 30, राइट। अच्छा, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, के का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है और आपका कंप्रेस कितना गया था 2 से, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया हुआ, कंप्रेस कितना है 2 से, 2 × 2 और मास कितना दिया हुआ आपका, मास भी 2 ही kg दिया हुआ, जी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू तो निकालना है साइन 30 1/2 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 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 डिस्टेंस की 2 मीटर, मास 2, मास कितना 2 kg, हाँ ठीक है। अब देखिए ऐसे करते हैं, एक कट गया 10 से 10 एक कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया भैया 2 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा कितना चलेगा 2 मीटर, ठीक है। यही तो बोला है ना कि देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस डी ट्रैवल बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ए वाला डिस्टेंस नहीं, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन पे कितना चला, तो 2 मीटर चला है इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम, ठीक है। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर हो गया।